यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह बड़ा फैसला सामने आया है। निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी, यानी कि जनरल होंगी। हाईकोर्ट ने यूपी में जल्द निकाय चुनाव कराने को कहा है। इसी का इंतजार किया जा रहा था कि हाईकोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है, और अगर इसमें डिले होता तो जाहिर सी बात है कि फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाता, अधिसूचना जारी नहीं हो पाती, फिर निकाय चुनाव में देरी होती। लेकिन हाईकोर्ट ने एक तस्वीर साफ कर दी है कि आप निकाय चुनाव के लिए आगे बढ़िए। फिलहाल ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं होगा, इसके लिए अलग से कमीशन का गठन किया जाएगा। कमीशन जब उस पर रिपोर्ट देगी उसके बाद इस पर आगे का फैसला किया जाएगा। यानी कि फिलहाल एक तरीके से जो निकाय चुनाव यूपी में होने वाले हैं, जिसको लेकर मामला कोर्ट में था, उसको हरी झंडी मिल चुकी है हाई कोर्ट की तरफ से। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस पर जुड़ चुके हैं। पंकज झा, ये हाईकोर्ट का फैसला इससे साफ है कि हरी झंडी मिल गई, अब नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसके क्या सियासी मायने होंगे, क्योंकि जब भी ओबीसी आरक्षण की बात आती है तो उसमें यूपी नंबर 1 पर होता है सियासत के लिहाज से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी खबर इससे जुड़ा हुआ बता दूं कि सरकार इस फैसले के खिलाफ, यानी यूपी गवर्नमेंट इस हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। क्योंकि ये जो फैसला आया है कि बिना आरक्षण के, पिछड़ों के बिना रिजर्वेशन के चुनाव कराया जाए, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। आप जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक किस तरीके से यूपी में बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ों को लेकर एक नया सामाजिक समीकरण बनाया है। अब ये उस पर आरोप लगाए जाएंगे बीजेपी पर और सरकार पर कि किस तरीके से पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती है। ये 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। मोटे तौर पर यह समझिए कि भले ही हाईकोर्ट का फैसला सरकार के लिए बहुत मुसीबत वाला है और बीजेपी के लिए भी, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और इसका नुकसान अभी तो सीधे सीधे बीजेपी को दिख रहा है। पंकज जी, जरा एक बार ये भी समझा दीजिए कि ये फैसला कितना जरूरी था और हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, ये 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को यूपी सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि इस जगहों पर आरक्षण लगेगा। उसमें जैसे 17 मेयर हैं, तो कौन सा मेयर किस पिछड़े वर्ग को मिलेगा, ये सब सारी बातें की गई थी। उसके खिलाफ याचिका चली गई कि नहीं, इतना आरक्षण नहीं, इसे ज्यादा मिलना चाहिए। उसके बाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया है कि चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यूपी में, उसके जो अध्यक्ष थे जसवंत सैनी, वो खुद मंत्री बन गए हैं और पिछले 7 महीने से वहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष ही नहीं है। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि समय पर चुनाव हो, चूंकि खत्म हो चुका है निकाय के लिए, तो वो समय पर चुनाव हो। लेकिन अगर जनरल कोटे से मिलेगा, इस तरीके से चुनाव होंगे, तो ये बीजेपी के लिए मैसेज अच्छा नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण तय नहीं किया जा सकता और जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो, ये हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है, जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। और राज्य सरकार, जैसा कि आप बता रहे पंकज, आगे चुनौती देने की तैयारी कर रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।